Hello everyone and welcome back to the channel. This is the third lecture of magnetic fields due to electric current और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट लूप। जितने भी तरह के मोटर्स होते हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हम एक करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वहाँ पर उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है वो कितना होगा वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। इस तरह से हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर कंसीडर करेंगे और मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म के लिए वहाँ पर एक ही मैग्नेट होगा, बस उस बार मैग्नेट को ऐसा घुमाकर एक नॉर्थ इधर और साउथ इधर इस तरह से रख देंगे तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी। Okay, so this is uniform magnetic field. The magnitude and direction of magnetic field at each and every point is same. इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमें एक करंट कैरिंग लूप, इस तरह से एक करंट कैरिंग लूप रेक्टेंगल के फॉर्म में रख देनी है दोनों के बीच में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाएगा और सी से डी की तरफ आएगा और यहाँ से दूसरे एंड में वो बाहर चले जाएंगे। मतलब वहाँ पर जहाँ से वो करंट एंटर कर रहा है वहीं पर वो एंड होने वाले। इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप है उस वायर का। और यहाँ पर पूरे डेरिवेशन के अंदर जितना भी लेक्चर के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वहाँ पर इमेजिन करो कि फील्ड इस तरह से आ रही है, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकलेंगी साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है, वो फिर से नॉर्थ की तरफ जाती है लूप के फॉर्म में। बट यहाँ पर कंसीडर करो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है। ओके, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक कॉइल इस तरह से रखी हुई है, एक कॉइल इस तरह से रखी हुई है। अब जो यहाँ पर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी कौन सी होंगी, वो जो करंट लूप है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होंगी। दोनों भी एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से होगा उसे दिखाने के लिए एक सिचुएशन हम इमेजिन करेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रही है, लूप हमने सबसे पहले इस तरह से कंसीडर की है, मतलब यहाँ पर इस प्लेन के अंदर है। अब लूप को अगर हम इस तरह से कंसीडर करेंगे वो रोटेट होने वाली है। क्यों रोटेट होंगी वो आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर इस तरह से वो टर्न अगर हो जाती है तो इसके चारों एंड्स ए बी सी डी, ये चारों एंड्स मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? तो वहां पर उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। यहां पर ये हम सिंबल यूज कर रहे हैं जिसका मीनिंग होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, बोर्ड से बाहर की तरफ। ओके, और अगर क्रॉस होगा तो बोर्ड के अंदर जाने वाली है। तो यहां पर हम इस तरह से ये जो करंट लूप है वो कंसीडर करेंगे। यहां पर वो करंट लूप हो गई। तो करंट लूप के अंदर जो हमने 4 पॉइंट्स कंसीडर किए थे ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, ए से बी, बी से सी की तरफ और यहाँ पर सी से डी की तरफ। इस तरह से ये लूप होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इसको वो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर इन चारों साइड्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, उस मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। और उससे भी सिंपल राइट हैंड पाम रूल होगा। कौन सा होगा? राइट हैंड पाम रूल। देखो, इस तरह से हमारा राइट हैंड है। इसके रिलेटेड मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका आप लोगों को कि ये जो फ्रंट साइड होगा, राइट हैंड का फ्रंट साइड जो होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी। ये जो फिंगर्स होंगे ये अगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे तो ये जो स्ट्रेच थंब होगा इसको परपेंडिकुलर, फिंगर्स को परपेंडिकुलर, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर हर साइड के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दिस साइड सी डी, तो सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर है, बोर्ड से बाहर आ गए, ये हमारा फ्रंट पाम। उसके बाद में जो करंट है, करंट की डायरेक्शन सी टू डी है, इस तरह से लेंगे हम। तो ये थंब किस तरफ हो गया? ऊपर की तरफ। तो इस सी डी साइड के ऊपर जो फोर्स होगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। दिस विल बी F1। इसे हम F1 बार कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स।
उसके बाद में डी ए की तरफ आ जाओ। डी ए के लिए स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा सोचो, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, उसके ऊपर से डी ए की डायरेक्शन बताया। हो गई डायरेक्शन, कौन सी है वो, बोर्ड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन डी से ए की तरफ, तो ये जो थंब है वो किधर की तरफ जा रहा है, उस तरफ, ठीक है, उस तरफ जाएगा। तो यहां पर जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएंगे, दिस विल बी F2 बार। उसके बाद में इस साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट A to B, तो ये फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो यहां पर ये फोर्स होगा F3 बार। उसके बाद में यहां पर लास्ट B to C के लिए ये आप फाइंड आउट कर लो, ये उसकी डायरेक्शन होंगी, दैट इज F4 बार। ओके, इस तरह से लूप के ऊपर हर साइड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होगा और वो सेंटर से एक्ट करेगा, जो साइड होंगी साइड के सेंटर से। अब रेक्टेंगल हमने कंसीडर किया है, तो उसकी लेंथ के लिए ये जो CD है, CD और AB है, उसकी लेंथ हम L1 कंसीडर करेंगे। कितनी है वो, L1 है। और जो BC ये साइड होंगी, दिस विल बी L2, ये साइड कितनी कंसीडर करनी है, L2। क्लियर। अब देखो, ये हमने समझने के लिए, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं। अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। वहां पर जो कॉइल होंगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल इस तरह से होंगी, तो वो टर्न होगी। टर्न होते वक्त देखो, टर्न होते वक्त हमें ये जो B to C ये जो सेक्शन है इसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर वो टर्न होते वक्त ये जो साइड है, ये जो फ्रंट साइड जो आपकी तरफ आ रही है, इसके अंदर कौन कौन से फोर्स आते हैं, F2 और F4, ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है, ये जो साइड है ये इस तरह से चले जाएंगे, ट्विस्ट होंगी, बट ये एक ही लाइन के अंदर होंगे। उसको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर लूप ABCD। इस तरह से हम ABCD ये लूप कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पर एडिशनल इस तरह से मैं कुछ डॉटेड लाइंस ड्रॉ करता हूँ। एक बार मैं ये डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। इस तरह से ये हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में ये यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है, और इसे हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए कौन सा था, ओके ये वाला, ये साइड आ गई। ठीक है, और यहाँ से ये साइड आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दी है वो कैसा, मतलब ये जो कॉइल है वो टर्न होने वाली है। उसके लिए यहाँ के जो फोर्सेस थे, F3 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर F1 था, उसके बाद में यहाँ पर F4 था, उसके बाद में यहाँ पर F2 था। ओके, इस तरह से मतलब जो कॉइल टर्न होने वाली है, जो लूप टर्न होने वाली है उसके रिलेटेड यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। वो क्या बता रही है कि यहाँ पर जो 2 और 4 है, 2 और 4 है, कौन कौन सा, 2 और 4, ये 2 और 4 एक ही लाइन के अंदर है। किस तरह से, एक ही लाइन के अंदर है, बट जो 1 and 3 है वो टर्न होने के बाद में उनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज होने वाला है। देखो F2 और F4 के लिए सेम लाइन है इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद में, बट यहाँ पर F1 और F3 के लिए अगर मैं टर्न कर लेता हूँ तो F1 इधर आ गया तो F3 उधर होगा। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज होने वाली है। यहाँ पर वो जो टर्न लेने वाला है वो वहां पर हम थीटा इतना एंगल कंसीडर कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पर किसी भी सेक्शन के ऊपर ऐसा अगर हम कंसीडर करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड 2 सेक्शंस के लिए कौन कौन से, F1 और F3 के लिए परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर, बट जो ये 2 हो गए कौन कौन से, यहाँ पर F2 और F4, इसके लिए वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर होंगे। जितना वो टर्न होने वाला है, इस वर्टिकल से जितना भी चेंज होने वाला है, टर्न होने वाला है, वो एंगल हम थीटा कंसीडर करेंगे। नहीं समझ में आ गया तो आगे मैं आप लोगों को और भी क्लियर करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर ये जो BC ये सेक्शन है उसको हम साइड में ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पर कंसीडर की है वो फिर से बता लेता हूँ। इस तरह से दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो BC सेक्शन है उसे दिखाने के लिए ये सेक्शन यहाँ पर आ गया। दिस इज आवर B पॉइंट, दिस इज आवर C पॉइंट। उसके बाद में यहाँ पर BC सेक्शन के ऊपर
जो फोर्स एक्ट करने वाला है वो कौन सा है, F4 है। यहाँ पर हम सेंटर से, इसके सेंटर से इस डायरेक्शन के अंदर F4 को दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर F1 के ऊपर, सॉरी B पॉइंट के ऊपर कौन सा फोर्स है, F3, और C के ऊपर F1। सो नीचे की तरफ इस तरह से ये क्या होगा, F1 होगा, और इस तरह से C से ऊपर की तरफ यहाँ पर F3 होगा, इस तरह से F3 बार होगा, क्लियर। और ये जो BC सेक्शन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, L2 है, और वर्टिकल के साथ में, इस वर्टिकल के साथ में इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, थीटा। कितना एंगल है, थीटा एंगल है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर जो एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरह से ये एक अगर करंट कैरिंग लूप होंगे तो यहाँ पर जो इस वर्टिकल इस साइड में है, दिस विल बी F2 एंड F4, F2 एंड F4 कंसीडर करो। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ट्विस्ट कराता हूँ इस तरह से, वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जो 2 एंड 4 है वो एक ही लाइन के अंदर है, वो एक ही लाइन के अंदर है। बट ये जो यहाँ पर F1 और F3 था, F1 इधर होगा तो F3 इधर है, पर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन के अंदर नहीं है, वो एक ही लाइन के अंदर नहीं है। मतलब अगर मैं इस पेज को इस तरह दोनों तरफ से खींचता हूँ तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। बट यहाँ पर इस तरह से दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, एक यहाँ पर खींचूंगा और एक यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इस तरह से टर्न होने वाला है, ठीक है। वही पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल्स कंसीडर करते हैं। तो ये वर्टिकल के साथ में थीटा इतना एंगल है, तो यहाँ पर भी हम कितना एंगल कंसीडर करेंगे, थीटा। ये एंगल हो गया थीटा। सो दिस F4 विल मेक एन एंगल, कितना एंगल बनाने वाला है वो, करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो हमें एंगल कौन सा लेना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, समझा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो वो होगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो F4 होगा वो सिर्फ हम ऐसा कंसीडर करेंगे, एक ही करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स होता है, दैट विल बी गिवन बाय ILB sin थीटा। क्या होता है वो, ILB sin थीटा। तो यहाँ पर F2 और F4 दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्ट करने वाला है, F2 एंड F4, वो सेम होगा। करंट हम यहाँ पर I इतना कंसीडर कर रहे हैं, BC जो सेक्शन है उसकी लेंथ L2 है, L2 ILB साइन थीटा कितना लेना है यहाँ पर, 90 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर मैं बोलूंगा F2 एंड F4 इज सेम and direction is opposite, and have same line of action of force, मतलब यहाँ पर वो एक ही लाइन के अंदर है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जो F2 और F4 है वो टर्न होते वक्त एक ही लाइन के अंदर इस तरह से है, वो इस तरह से, मतलब F2 इधर है तो F4 इधर की तरफ है, ओके। बट यहाँ पर वो एक ही लाइन के अंदर है, तो वहाँ पर क्या होगा, इस पेज को मैं दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उस तरह से खींचता हूँ, टूट गई है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर मैं खींचता हूँ तो ये यहाँ पर नेट फोर्स 0 प्रोड्यूस करेगा, इक्वल होगा तो 0, अनइक्वल होगा तो जिस साइड में ज़्यादा है उस साइड में वो चला जाएगा। सो यहाँ पर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हेंस कैंसल्ड ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों भी फोर्सेस निकल गए। कौन से फोर्सेस रह गए, F1 एंड F3 दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से अगर ये टर्न हो रहे होंगे तो यहाँ पर इस केस के अंदर यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे तो ये हो गया F1, ये हो गया F3। और अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है पर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये इस तरह से टर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी का नल है,
ठीक है, कोई पानी का नल है या स्टीयरिंग व्हील है, उसे अगर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इस तरह से कंसीडर करेंगे तो वो रोटेट होगा। क्या होगा? वो रोटेट। तो उस केस के अंदर यहाँ पर दोनों के लिए जो F1 एंड F3 है, नाउ F1 और F3 दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड कितना है? सेम। कैसा है? सेम है। और उसके लिए फिर से यही फॉर्मूला, क्या? ILV sin थीटा। बट यहाँ पर ये जो लेंथ है कौन सी? F1 और F3 के लिए कितनी है? L1 है। सो दिस विल बी IL1B और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब थीटा कितना लेना है? थीटा देखो 2 थीटा लिए हमने। जो टर्न होते वक्त वर्टिकल के साथ में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्टिकल के साथ में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। कौन सा? टर्निंग के लिए। ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कौन सा है? इधर से मैग्नेटिक फील्ड आएंगी तो कौन सी भी सेक्शन के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो कैसी है इस वायर को, इस सेक्शन को परपेंडिकुलर। यहां पर भी कैसे? परपेंडिकुलर। सो यहां पर जो एंगल होगा करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो 90 डिग्री होगा। सो दिस विल बिकम IL1B। ये कितना होगा? IL1B। क्लियर? उसके बाद में यहां पर जो टॉर्क एक्ट होने वाला है, तो टॉर्क को सबसे पहले समझ लेते हैं हम। टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क टो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है उसका? टो का फॉर्मूला होता है R बार क्रॉस F बार। मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो R बार क्रॉस F बार। ये R बार क्या होता है? दिस इज मोमेंट आर्म। ठीक है, जो जहां से वो रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है, वहां से जहां पर फोर्स अप्लाई किया गया है उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर कर लो। यहां पर वो मोमेंट आर्म होता है, मतलब जहां पर फोर्स एक्ट होने वाली है। फॉर एग्जांपल कोई डोर है तो जहां पर हम उसे खींच रहे हो, जिस हैंडल को हमने पकड़ा है वहां से, तो जो उसका रोटेशनल एक्सिस होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म होता है। और क्रॉस यहां पर भी बनी F बार है, यहां पर होगा फोर्स F बार। ठीक है, R बार क्रॉस F बार। तो यहां पर हमें सबसे पहले मोमेंट आर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इस तरह से अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो रोटेट करते वक्त ये यहाँ पर अगर हम F1 कंसीडर करते हैं तो ये सेंटर से इस एक्सिस से रोटेट हो रहा है। सो यहाँ का इतना डिस्टेंस लगने वाला है हमें, हाफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एकदम सिंपल होता है। दिस विल बी हाफ L, कितनी लेंथ कितनी दी है BC सेक्शन के लिए? L2, हाफ L2 साइन थीटा, हाफ L2 साइन थीटा। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो CET के लिए, वहां पर अगर आप लोगों को एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दी हुई है, अपोजिट साइड अगर फाइंड आउट करनी है तो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा करना है। क्या करना है? हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और अगर एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करनी है, जहां पर थीटा है उसकी साइड फाइंड आउट करनी है, तो वहां पर क्या करना है? हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो पुराना हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो आप। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे? यहां पर एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी ये जो टोटल साइड है BC सेक्शन जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? L2 है। तो सेंटर से यहां तक कितना हो गया? हाफ L2। सो हाइपोटेनियस इज हाफ L2 और मल्टीप्लाई बाय इसकी अपोजिट साइड थी, थीटा की अपोजिट साइड थे, उसके लिए हम यहां पर क्या लेंगे? साइन थीटा। क्लियर? अगर एडजेसेंट साइड लेने होंगे तो क्या करना होगा? वहां पर कॉस थीटा लेना होगा। क्लियर? सो नेट टॉर्क, यहां पर जो टोटल टॉर्क होने वाला है, नेट टॉर्क दैट विल बी कितना होगा? वो नेट टॉर्क विल बी टो इज इक्वल्स टू, पहला क्या होगा यहां पर? R1F1 साइन थीटा प्लस दूसरा क्या होगा यहां पर? R2F3 साइन थीटा। ठीक है, यहां पर सेंटर से दोनों की तरफ, सॉरी यहां पर मिट गया, यहां से सेंटर की तरफ नीचे यहां पर F1 है, सेंटर से ऊपर की तरफ F3 है। तो यहां पर दोनों भी टॉर्क ऐड होने वाले हैं। नेट टॉर्क जो होगा दोनों के एडिशन होंगे। अगर देखो कोई पानी का जो नल है उसे घुमाना हो तो इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, एक ही उंगली से घुमाएंगे तो जितना टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है उससे ज्यादा कब? दोनों उंगलियों से घुमाने के बाद में, मतलब वहां पर टॉर्क की एडिशन हो रही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? टॉर्क की एडिशन।
सो दिस टॉर्क विल बी, पहले के लिए देखो यहाँ पर R1 के लिए क्या लेंगे हम, हाफ L2 साइन थीटा, यहाँ आ गया हाफ L2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय F1 साइन थीटा। F1 की वैल्यू कौन सी है, IL1B, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पर IL1B इंटू क्या करना है, सॉरी कुछ नहीं, बाकी बस IL1B है, क्लियर। उसके बाद में सिमिलरली प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा R2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी कितना होगा हाफ L2 साइन थीटा, तो ये भी आ गया यहाँ पर हाफ L2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय दूसरा फोर्स कौन सा है, F3 है, F3 की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर IL1B है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा IL1B, तो सबके अंदर देखो हाफ L2 साइन थीटा IL1B कॉमन है, तो यहाँ पर हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। सो दिस टॉर्क विल बी 2 इज इक्वल टू I इंटू L1 L2B साइन थीटा, ठीक है। दिस इज आवर फॉर्मूला। यहाँ पर आ गया L1 इंटू L2, ये L1 ये साइड हो गई, L2 ये साइड हो गई। सो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है और लेंथ इंटू ब्रेड, यहाँ पर आ गए L1 इंटू L2 लेंथ इंटू ब्रेड। सो दिस इज here L1 into L2 is equals to area of the rectangle. So 2 is equals to कितना होगा IAB sin थीटा, IAB sin थीटा। और अगर कोई कॉइल होंगी, फॉर कॉइल के लिए कितना होगा 2 is equals to n, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने टाइम्स यहाँ पर वो टॉर्क मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ज़्यादा होगा NIAB sin थीटा। ये उसका फॉर्मूला था एक लूप के लिए, कॉइल के लिए NIAB sin थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर जो टॉर्क है उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा 2 बार इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर I, करंट यहाँ पर वेक्टर नहीं है, 2 ही टर्म है A और B। सो करंट को साइड में ले लेंगे, ये हो जाएगा A बार क्रॉस B बार। तो एरिया को वेक्टर कैसे बनाना है, एरिया को वेक्टर बनाने के लिए वहां पर बस उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होती है। अगर इसे हम कंसीडर करेंगे, इसका एरिया लेना है तो बेसिकली मैग्नीट्यूड लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अगर डायरेक्शन लेनी है तो इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी तो 2 होंगे ना, कौन सी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो कौन सी कंसीडर करनी है, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ठीक है। फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, जो थंब की डायरेक्शन होंगी वही होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ABCD इस तरह से था तो फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, आउटसाइड द बोर्ड, किधर हो गई, आउटसाइड द बोर्ड। इस तरह से हम टॉर्क की यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए ये जो टॉपिक था, अगर लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके डन। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स के अंदर मुझे आप पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।